हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओकैब विज़ार्ड। दिस इज़ मोहित। आज हम बात करेंगे डाइजेशन सिस्टम के थर्ड चैप्टर के बारे में। थर्ड टॉपिक है, हमारे थर्ड वीडियो है एंड द टॉपिक इज़ स्टमक। पेट के बारे में बात करेंगे। तो जो स्टमक है, अगर हम उसके बात करें तो इससे सबसे पहले कहते हैं वेयर हाउस ऑफ द बॉडी। वेयर हाउस ऑफ द बॉडी, मैंने कल भी बताया था कि स्टमक इज़ कॉल्ड द वेयर हाउस ऑफ द बॉडी। तो वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं जैसे घर में अगर कोई गोदाम है तो गोदाम को हिंदी में बोलते हैं वेयर हाउस, ठीक है। तो सॉरी, गोदाम को इंग्लिश में बोलते हैं वेयर हाउस, ठीक है। तो वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, गोदाम। तो पेट को क्या कहते हैं, वेयर हाउस ऑफ द बॉडी, क्योंकि यहाँ पर जो खाना है वो 4 घंटे के लिए मैक्सिमम स्टोर होता है, मतलब 4 घंटे तक खाना यहीं पर रहता है। तो फूड स्टेड हेयर फॉर 4 आवर्स एट लीस्ट। फिर बात करते हैं, तो जो स्टमक है उसके अंदर 3 तरह की सेल्स होती हैं। कौन कौन सी सेल्स हैं? पहले ही है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। ये क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। दूसरा है ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं, और तीसरा होता है एपिथेलियल सेल्स। नाउ अगर हम बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड की, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पता ही चल रहा है कुछ ना कोई यहाँ पर गैसेस या जूस निकल रहे होंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड से हमारा गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ये कैसे निकलता है? ये दिन में 2 लीटर पर डे निकलता है, ठीक है। 2 लीटर पर डे जूस निकलता है। अभी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो जूस होता है वो 2 तरह का होता है। पहला होता है पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। आपने इनके नाम सुने होंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि जो पेप्सिन और रेनिन कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ पर से किस ऑर्गन से निकलते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये स्टमक से निकलते हैं और इट कम्स अंडर द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन काम क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो पेप्सिन और रेनिन जो है वो कंप्लीट डाइजेशन करते हैं किसका, प्रोटीन का। आप याद रखेंगे, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, ठीक। पी फॉर पेप्सिन और पी फॉर प्रोटीन, यानी कि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन। तो पेप्सिन और रेनिन मिलेगा कहाँ पर, गैस्ट्रिक ग्लैंड में, जो है कहाँ पर, स्टमक में। क्लियर। नेक्स्ट है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल जो है वो ऑक्जेंटिक सेल से हमारा निकलता है HCl। मैंने कल बताया था कि हमारी जो बॉडी है उस बॉडी में, पहले मैंने कल बात की थी पीएच के बारे में। तो पीएच जो है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है, वो मैंने बताया था कि जितना भी लिक्विड है बॉडी में, ठीक है, या जितना भी मटेरियल है उसमें से मैक्सिमम मटेरियल जो है उसका जो पीएच है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक। बेसिक का मतलब क्या होता है, मैंने पीएच की रेंज बताई थी, 1 से लेके यहाँ 7 और 7 से फिर 8 9 ऐसे करके जाती है, ठीक है ना। तो अगर कोई पीएच या रेंज 7 से कम है, ठीक, तो उसे हम लोग बोलते हैं एसिडिक। और अगर पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा है तो उसे हम लोग बोलते हैं बेसिक। और अगर 7 है तो उसे बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल, ठीक। 7 को न्यूट्रल, उदासीन। अम्ली होगी 6 से कम और क्षारी होगी 6 से 7 से ज़्यादा, ठीक। तो बॉडी का जो मैक्सिमम डेटा है, यानी कि मैक्सिमम जो लिक्विड पार्ट है वो बेसिक नेचर का होता है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद हम बात करते हैं कि बॉडी में हमारे एसिड कौन सा पाया जाता है। तो एसिड बॉडी में पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बैटरीज में पाया जाता है H2SO4। ये पाया जाता है कहाँ पर, बैटरी में, ठीक। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात आती है तो आप यह भी ध्यान रखें, एक हम लोग ने टर्म सुना होगा एक्वा रेजिया। ये क्या होता है बेसिकली, एक्वा रेजिया क्या होता है, बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं, जैसे नोबल मेटल्स जो होते हैं वो नॉर्मली किसी भी विलायक या किसी भी सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो उनको डिसॉल्व करने के लिए हमें एक्वा रेजिया चाहिए। ये क्या होता है, HCl और नाइट्रिक एसिड का जो अनुपात होता है उसे हम लोग एक्वा रेजिया कहते हैं। अब ये कौन सा अनुपात होता है, देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 चीजें हैं, ठीक। HCl तो ये होता है 3 और ये होता है 1, यानी कि HCl और नाइट्रिक एसिड, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो HCl और नाइट्रिक एसिड का 3 अनुपात 1 का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं एक्वा रेजिया। और इसमें कोई भी वस्तु जो होगी आपकी डिसॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। क्लियर हो गई बात यहाँ से, ठीक है। तो जो मैं बताना चाहता था वही बताना चाहता था कि बॉडी में हमारी HCl मिलता है और बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है HCl। HCl हेल्प किस में करता है, HCl हेल्प करता है हमारा बैक्टीरिया किलिंग में, यानी कि जो बॉडी में जो बैक्टीरिया है उसको किल करने में हेल्प करता है, ठीक। नेक्स्ट सेल जो है वो एपिथेलियल सेल है, यानी कि लास्ट सेल एपिथेलियल सेल है। एपिथेलियल सेल जो है वो म्यूकस रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, जैसे आपके नाक के अंदर जो मटेरियल होता है, चिपचिपा मटेरियल होता है, उसमें म्यूकस कहते हैं। नाक के अंदर म्यूकस का काम ये होता है कि म्यूकस में स्मेल होती है तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं उसको वो मार देता है नाक में।
दूसरी चीज़ म्यूकस हेल्प क्या करता है, म्यूकस बाहर से अगर कोई डस्ट आ रही नाक के अंदर तो उसको भी रोक देता है म्यूकस। तो म्यूकस का ये काम होता है। पर पेट में म्यूकस का काम क्या होता है, पेट में म्यूकस का काम ये होता है कि जो HCl का अगर क्वांटिटी ज़्यादा रिलीज हो रही है तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, उसे उदासीन कर देता है, वो क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है। तो HCl की क्वांटिटी को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, एपिथेलियल सेल करते हैं। और एपिथेलियल सेल में और कौन करता है, एपिथेलियल सेल के अंतर्गत म्यूकस ये काम करता है कि HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा। और मैंने कल ये आपको बात बताया, जैसे आप मान लीजिए कि पूरा दिन खाना ना खाएं, ठीक है, और पूरा दिन पानी भी ना पिए, तो जैसे पूरा दिन खाना नहीं खाया, अगर आपने पूरी, आपका पेट है मान लीजिए, ठीक, और आपने पूरा दिन खाना नहीं खाया, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl तो रिलीज हो ही रहा है। HCl के रिलीज होने की वजह से आपके पेट में ये जो HCl है वो ये स्टमक की वॉल पे जमने लगता है, जिसकी वजह से पेट में क्या हो जाता है, हमारा स्टमक एक होने लगता है, पेट हमारा दर्द करने लगता है, स्टमक एक होने लगता है, पेट दर्द करने लगता है। इसी वजह से अगर मान लीजिए आप बहुत भूखे हैं और खाने को कुछ नहीं मिल रहा तो आप पानी पी लें। पानी पीने से क्या होगा, जो हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पतला हो जाएगा। जब ये पतला हो जाएगा तो नुकसान तो तभी करेगा, पर इतना नहीं करेगा जितना खाली पेट करेगा। इसीलिए पानी पी लें, अगर बहुत भूखे तो पानी पी लें, तो उससे प्यास जो है, पेट में जो दर्द है वो कम हो जाता है। दर्द क्यों कम हुआ, दर्द इसलिए कम हुआ क्योंकि HCl की वजह से दर्द हो रहा था, क्योंकि वो स्टमक की वॉल पे जा रहा था। जब आपने पानी पिया तो ये HCl हो गया डाइल्यूट। अब जब डाइल्यूट हो जाएगा तो ये वॉल जो स्टमक की है उसमें पेन नहीं बनाएगा, यानी दर्द नहीं होने देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो स्टमक के 3 ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऑक्जेंटिक सेल और एपिथेलियल सेल। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है इससे गैस्ट्रिक जूस निकलेगा, पेप्सिन और रेनिन, ठीक। ऑक्जेंटिक सेल से HCl निकलेगा जो बैक्टीरिया किलिंग में हेल्प करता है। उसके बाद और HCl, अगर खाना नहीं खाया तो HCl जो है वो पेट की वॉल में जमा होने लगे, जिसकी वजह से दर्द होगा, इसलिए आप पानी पी लें ताकि HCl डाइल्यूट हो जाए तो दर्द कम हो। और थर्ड है एपिथेलियल सेल जो कि म्यूकस रिलीज करता है, और यही म्यूकस काम क्या कर रहा है, ये एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर रहा है। कितना एसिड निकलेगा, जब आपने खाना खाया, एसिड तो दिन भर निकल रहा है, आपने खाना खाया, उस खाने को डाइजेशन में हेल्प कर दिया किसने, HCl ने। लेकिन जो और एक्स्ट्रा HCl निकल रहा है उसको कौन प्रिवेंट करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा ये म्यूकस। नाउ अब हम बात करते हैं मिल्क के बारे में। बात करते हैं कि मिल्क में एक प्रोटीन होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिल्क प्रोटीन का नाम बताएं, तो मिल्क में जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है कैसिनोजन। याद रखिएगा, मिल्क प्रोटीन का जो नाम है वो कैसिनोजन है। मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है, कैसिनोजन। अब होता क्या है कि जो मिल्क प्रोटीन है कैसिनोजन, ये रेनिन की प्रेजेंस में कैसीन का फॉर्मेशन कर देती है। ध्यान दीजिएगा, मिल्क प्रोटीन का नाम है कैसिनोजन। कैसिनोजन को मिल्क प्रोटीन कहते हैं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और ये जो कैसिनोजन है ये रेनिन की प्रेजेंस में कैसीन का फॉर्मेशन कर देता है, और यही क्या है, योगर्ट है। देखा होगा आपने, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे उन्होंने दूध पिया, दूध पीने के बाद क्या है, दूध पीने के बाद अगर उनको उल्टी आ गई, ठीक है ना, तो जब वो उल्टी करते हैं तो जैसा दूध पिया है वैसा नहीं निकलता है, वो फट जाता है। बात समझे, बच्चे ने दूध पिया और जैसे उसने उल्टी की तो जैसा दूध पिया था वैसा नहीं निकलता, वो फट जाता है। फट क्यों जाता है, क्योंकि पिया तो उसने क्या था, मिल्क पिया था, और उसमें क्या था, कैसिनोजन था, मिल्क प्रोटीन थी। लेकिन मिल्क प्रोटीन गई कहां पर, उसके पेट में। भाई उसने दूध तो अंदर पी लिया तो पेट में दूध चला गया। अब पेट में दूध चला गया तो इसका मतलब क्या, दूध पेट में चला गया, और पेट में क्या थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड में रेनिन था। तो रेनिन कैसिनोजन से मिल गई, रेनिन कैसिनोजन से मिल गई, और उससे फॉर्मेशन किसका कर दिया, कैसीन का फॉर्मेशन कर दिया, जो क्या है, योगर्ट है। योगर्ट मतलब देखो, योगर्ट, कर्ड आप कुछ भी बोल सकते हो, कर्ड कुछ भी बोल सकते हो, कर्ड योगर्ट सेम है, बस खाली ये फर्क इतना होता है योगर्ट में थोड़ा गाढ़ा ज़्यादा होता है। तो कैसीन का फॉर्मेशन कर दिया, इसीलिए जब उसने बाहर उसको वोमिट किया, उल्टी की, तो वहां पर सेम दूध ना निकल के कैसिनोजन का रेनिन के साथ रिएक्शन हुई और कैसीन का फॉर्मेशन कर दिया, जो कि योगर्ट था, और दूध क्या हो गया, फट गया, यानी फटा हुआ दूध मुंह से बाहर निकल गया। शायद आप ये बात समझ गए होंगे अच्छे से। एक और चीज ध्यान रखिएगा, मिल्क को कहते हैं कंप्लीट डाइट है हमारी, लेकिन एक्चुअल मिल्क जो है वो कंप्लीट डाइट नहीं है, क्योंकि मिल्क में क्या होता है, आयरन और विटामिन सी नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, मिल्क में आयरन नहीं होता है, ठीक है ना, और मिल्क में विटामिन सी नहीं होता है, ठीक। और किस में विटामिन सी नहीं होता है, जो मीट होता है, आपको पता होगा मीट जो हम जो खाते हैं लोग, ठीक है ना, रेड मीट, कोई भी मीट खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, कैसा भी कुछ भी खा रहे हैं, तो जो मीट होता है, मीट में भी क्या होता है, विटामिन सी नहीं होता है। कैसे याद करेंगे, तो मिल्क में आयरन नहीं होता, ऐसे याद कर लें, ठीक। विटामिन सी भी मिल्क में नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मिल्क को खट्टा कर दिया तो मिल्क फट जाएगा, मिल्क में नींबू डाल दोगे तो मिल्क फट जाएगा, और सी मतलब खट्टा, विटामिन सी क्या होते हैं, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, सोर फ्रूट्स होते हैं, उसमें मिलता है विटामिन सी, तो मिल्क खट्टा हो नहीं सकता, इसलिए विटामिन सी इसमें मिलेगा नहीं, आयरन भी इसमें नहीं मिलेगा। मीट जो होता है,
मांस जो होता है उसमें कुछ भी खट्टा नहीं होता, ऊपर से खट्टाई भले डाल दो तो उसमें खट्टा कुछ होता नहीं, इसलिए विटामिन सी उसमें भी नहीं मिलेगा। और आयरन कहाँ मिलेगा? आयरन आपको वेजीज में मिलेगा, ठीक है ना। और विटामिन सी आपको फ्रूट्स में मिलेगा, सोर जो फ्रूट्स होते हैं, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, सोर फ्रूट्स, जो सोर फ्रूट्स जैसे नींबू हो गया, लेमन, इसमें मिलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, इफ एसिडिक मीडियम इंक्रीजेस, अगर हमारे बॉडी में जैसे हमारा जो स्टमक है उस स्टमक में अगर एसिडिक मीडियम बहुत इंक्रीज हो गया, एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है, एसिडिक मीडियम इंक्रीज का मतलब क्या है, ये जो HCl है इसका जो स्राव है, इसका जो सिक्रीशन है ज्यादा होने लगा तो बॉडी में क्या बन जाएगा? अल्सर बन जाएगा। अल्सर का मतलब क्या होता है? अल्सर को हिंदी में कहते हैं फोड़ा। क्या कहते हैं हम लोग? फोड़ा, ठीक है ना। घाव बन गया, अल्सर नहीं, फोड़ा नहीं लिखे आप, घाव लिखे, ठीक है। अल्सर का मतलब क्या होता है? घाव। तो अगर एसिडिक मीडियम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया स्टमक में तो क्या फॉर्मेशन कर देगा? वो घाव का फॉर्मेशन कर देगा, जिसको हम अल्सर कहते हैं, स्टमक में फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं? पेप्टाइड अल्सर कहते हैं। बात समझ गए होंगे, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? पेप्टाइड अल्सर कहते हैं। तो एसिडिक मीडियम इंक्रीज करने से क्या बन गया? पेप्टाइड अल्सर बन गया। अब ये देखिए, ये हमने स्टमक का फिगर बनाया है। स्टमक के फिगर में सबसे जो पहली ग्लैंड होगी सबसे इनसाइड में, ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसके बाद क्या आएगी? ऑक्जेंटिक सेल आएगी, ये वाली ऑक्जेंटिक सेल्स है। और उसके बाद आएगी आपकी एपिथेलियल सेल, ठीक। अब एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक का टेम्परेचर कितना होता है? तो स्टमक का टेम्परेचर या हमारी बॉडी का टेम्परेचर आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, जो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और या फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 रेड एफएम आपने सुना होगा, 98.6 रेड एफएम। तो रेड एफएम, एफ का एफ आ गया यहाँ पर, तो 98.6 फ़ारेनहाइट बोल दो, ये 37 डिग्री सेल्सियस बोल दो, ये है हमारा क्या? बॉडी का टेम्परेचर। और अगर हमको कन्वर्ट करना है तो एक फॉर्मूला होता है C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 इज इक्वल टू K माइनस K प्लस 273/100, ठीक। सॉरी, K माइनस है, ध्यान रखिएगा। C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। ये क्या है? कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला। अगर आपको कोई चीज एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बात हुई किसके बारे में? स्टमक के बारे में बात हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, या यदि कोई नेक्स्ट हेडिंग होगी उसके बारे में उठाएंगे, उसको बारे में बात करेंगे। शायद वो हम लोग अभी स्टमक में ही चल रहे हैं, पहले हमने माउथ से स्टार्ट किया था, स्टमक में आ गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और do subscribe my channel, like my video, share my video with your friends and support the channel. Thank you. This is Mohit Tiwari, Vocab Wizard.